हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। टॉपिक बेस्ड सीरीज में आज का टॉपिक है मौर्य वंश। इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को संकलित किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था, जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महान शासकों में होती है। वह भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मौर्य वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनानी लेखक जस्टिस द्वारा किसे सेंड्रोकोटस कहा गया था? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की थी, जबकि जस्टिन ने सेंड्रोकोटस और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है ऑप्शन सी, विशाखदत्त। विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य प्रधानमंत्री थे। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य। कौटिल्य इतिहास में विष्णुगुप्त तथा चाणक्य इन दोनों नाम से विख्यात हैं। जब चंद्रगुप्त मौर्य भारत का एक छत्र सम्राट बना तो कौटिल्य प्रधानमंत्री तथा प्रधान पुरोहित के पद पर आसीन हुए। उन्होंने राजनीतिक शास्त्र पर अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राजनीतिक नीतियाँ। अर्थशास्त्र राजनीतिक शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। इसकी तुलना मैकियावली के प्रिंस से भी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बिंदुसार। सीरिया के राजा एंटिओकस ने डायमेकस नामक अपना एक राजदूत बिंदुसार की राजसभा में भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल बना था। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लकड़ी का। बिहार में पाटलिपुत्र के समीप बुलंदी बाग एवं कुम्हरार में की गई खुदाई से मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश में आए हैं। इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय स्पूनर महोदय को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया था? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 305 ईसा पूर्व। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक सेल्यूकस की आक्रमणकारी सेना को 305 ईसा पूर्व में परास्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अशोक। अशोक ने अपनी प्रजा के विशाल समूह को ध्यान में रखकर ही एक ऐसे व्यावहारिक धर्म का प्रतिपादन किया जिसका पालन आसानी से सब कर सके और जो मानवता के कल्याण के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साक्षी का स्तूप किसने बनवाया था? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अशोक ने। स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से साक्षी के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। साक्षी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसका निर्माण अशोक ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रज्जुक थे। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मौर्य शासन में अधिकारी।
अशोक के अभिलेखों में रज्जुक नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। अपने चौथे स्तंभ में अशोक रज्जुक के बारे में बताता है, जिस पर कहता है कि जिस प्रकार माता पिता योगदासी के हाथ अपने बच्चों को छोड़कर आश्वस्त हो जाते हैं, उसी प्रकार मैंने ग्रामीण जनता के सुख के लिए रज्जुकों की नियुक्ति की है। रज्जुकों की स्थिति आधुनिक जिला अधिकारी जैसी थी, जैसे राजस्व तथा न्याय दोनों क्षेत्रों का अधिकार प्राप्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध की विषय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिलालेख 13। अशोक के राज्यकाल की पहली बड़ी घटना कलिंग युद्ध थी, जिसमें अशोक की विजय हुई थी। अशोक के 13वें शिलालेख से इस युद्ध का स्पष्ट साक्ष्य मिलता है। यह घटना अशोक के राज्य शासन काल के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व में घटित हुई। इस शिलालेख में उसने कलिंग युद्ध से हुई पीड़ा और पर अपना दुख तथा पश्चाताप व्यक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया एवं मिस्र के राजकीय संबंध थे? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मौर्य। मौर्य शासक अशोक के 13वें शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि अशोक के कई राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे, जैसे एंटिओकस सीरिया का शासक और तुरमय मिस्र का शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज सेलुकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। इसके पूर्व वह सेलुकस का राजदूत रह चुका था। मेगास्थनीज ने काफ़ी समय तक मौर्य दरबार में निवास किया और भारत में उसने जो कुछ भी देखा सुना उसे अपने इंडिका नामक अपने ग्रंथ में लिपिबद्ध किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 7। मेगास्थनीज ने तत्कालीन भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है, जो इस प्रकार से है: दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक एवं मंत्री। मेगास्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र था? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, तक्षशिला। तक्षशिला मौर्य काल में हिंदू एवं बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यहाँ विश्व भर से लोग पढ़ने आते थे। वैशाली वर्तमान में बिहार का एक जिला है। प्राचीन काल में वैशाली बुद्ध एवं जैन परंपरा से जुड़ा रहा है। नालंदा बौद्ध शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। सर्वप्रथम यहाँ बौद्ध विहार की स्थापना गुप्त काल में करवाई गई थी। उज्जैन चंद्रगुप्त द्वितीय की पारंपरिक राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन का संचालन 3 सदस्यों की विभिन्न समितियों द्वारा होता था, जिसमें यह भी वर्णन मिलता है कि करों की चोरी करने वाले को मृत्युदंड दिया जाता है। इस प्रकार मौर्य काल से जुड़े सभी प्रमुख बिंदुओं के प्रश्न अनेक तथ्यों के साथ समाप्त हुए। अगर इस तरह के टॉपिक वाइज वीडियो चाहिए तो लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।